बरेली बार एसोसिएशन चुनाव में वर्चस्व की जंग, कड़ी सुरक्षा में हुआ मतदान। बरेली बार एसोसिएशन के बहुप्रतीक्षित चुनाव को लेकर कचहरी परिसर में जबरदस्त घमाघमी और उत्साह का माहौल है। वर्चस्व की इस जंग में अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। बार एसोसिएशन के कुल 21 पदों के लिए इस बार 80 उम्मीदवार मैदान में हैं। मौजूदा अध्यक्ष एडवोकेट मनोज हरित और सचिव एडवोकेट दीपक पांडे पुनः अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अध्यक्ष और सचिव पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला होने से चुनाव बेहद रोचक बन गया है। बार एसोसिएशन में कुल 2736 अधिवक्ता मतदाता हैं। मतदान सुबह 10 बजे प्रारंभ हुआ, जो शाम 5 बजे तक चला। शाम 5 बजे तक 2736 वोटों में से 2428 वोट पड़े। अधिवक्ताओं ने जमकर वोटिंग की। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के साथ पीएस बड़ी ई बल की तैनाती की गई है तथा पूरे परिसर पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। तो यदि बार चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे और किस तरीके से उनका मेरा बस स्पष्ट रीजन है कि हमारे बड़े बार में बार का है, बैंक ना है। मैं बार के लिए हूँ, बार के लिए करूँगा। दो वायदे हैं, मैं टूटूंगा, मैं चुकूंगा, मैं दिखूंगा और व्यवस्था में सुधार की कोशिश करूँगा। ना जहाँ न्यायपालिका से होगा, ना जहाँ व्यवस्था से होगा, जहाँ सब कार्य प्रणाली से होगा। हम लोग भी बैठ करके सबका समाधान करेंगे। अधिवक्ताओं को शौचालय मिले, रोजगार संपर्क मिले, जो मृतक है उनको सही सहायता मिले, बीमार को इलाज के पैसे मिले, महिला शौचालय व्यवस्था है। ये मेरे मूल मुद्दे हुए। किससे फाइट समझ रहे हैं? मेरी किसी फाइट नहीं है। मैं खड़ा हूँ, जो उससे जाने मैं खड़ा हो गया हूँ। अच्छा, कौन सी ऐसी मूलभूत जरूरतें हैं जो अधिवक्ताओं की पूरी होना बड़ी बहुत आवश्यक है? अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी जरूरत है उनके चैम्बर। अभी बहुत जरूरत है। कुछ तो हम लोगों ने बनवाए, हमने अपने प्रयास से, और स्वर्गीय घनश्याम शर्मा थे, उन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव को यहाँ बुलवाया था और उन्होंने वायदा किया था। उस समय चैम्बर बनने शुरू हुए थे हमारी सरकार में, मगर अभी और जरूरत है। हमारे काफी अधिवक्ता साथी बरसात में, ठंड में सड़क पर तखत डाल के बैठे हुए हैं। इन सबके चैम्बर बनना चाहिए। ऐसी बार को प्रयास करने चाहिए। कई वर्षों से यहाँ महिला शौचालय की बात चल रही है, अभी तक नहीं बनता है, क्या कहेंगे? अब ये तो बहुत छोटी, ये तो बार यही जो बार एसोसिएशन बरेली यही ये काम करवा सकते हैं। अभी तक करवाया क्यों नहीं इन लोगों ने? क्या करना चाहते हैं? अब इसमें कहने की जरूरत, ये तो मूलभूत जरूरत है। इसको तो बार एसोसिएशन को स्वयं देखना चाहिए यहाँ के लोगों को। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये तो अब तक बन जाना चाहिए था। जी देखिए, क्या कहना चाहते हैं? क्या मुद्दे रहेंगे इस बार और किससे बात होगी? देखिए, हमारे यहाँ परिवार है, फाइट का कोई मतलब नहीं है। आज चुनाव है, चुनाव के बाद फिर हम एक जैसे हो जाते हैं। परिवार में हमारे यहाँ दल और उस टाइप का कोई चुनाव होता नहीं है। ये परिवार है, कोई कैसे भी कहीं पे भी आज बस आपस में बैठ के हम लोग तय कर लेते हैं। आप लोग वोट डाल लेते हैं जो सदस्य हमारी बार के, और जीतने के बाद फिर पुनः ऐसे ही हो जाते हैं। मेरा ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद मेरा कोई लड़ने का मन नहीं है और मैं जैसे ही बार की पहले सेवा करता रहा हूँ, ऐसे ही सेवा करता रहूँगा। और साथ ही मुझे जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं कि मुझे वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। लोग बाग अपने आप मुझे धन्यवाद और तो वो आप देख लीजिए, बिल्कुल माहौल, हमारे परिवार का माहौल देखिए कितना अच्छा माहौल है। मैं तो बस जैसे मैंने जितने भी आपके पहले उससे पूर्व में जितना भी हमने वादे किए थे सब मैंने पूरे किए। और जो अब के जो मुद्दा है वो केवल हेल्थ इंश्योरेंस का है। मेरे अधिवक्ता बंधुओं के लिए, बच्चों के लिए सीटों का इंतजाम करने का है। बस यही मेरा मुद्दा और यही मुझे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैंने पिछली बार भी ये वादा किया था वकालतनामा नहीं लगाऊंगा, अभी भी वकालतनामा नहीं लगाऊंगा, और सिर्फ बार हित में ही जो भी काम होंगे वो मैं सब करूंगा। उसके अलावा जो मैंने अपनी मदर के नाम से जो मैंने नए बच्चों का 1000 रुपये पिछले 2 साल से लगातार जमा करता आ रहा हूँ, वो आगे भी अग्रिम भी लागू रहेगा। मेरी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी प्रत्याशियों के लिए, बल्कि प्रत्याशी नहीं कहिए, मेरे बंधु भाई जो इलेक्शन लड़ रहे हैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कांत सक्सेना है। जीवन मैं पक्के नहीं हूँ, मैं अपने हरीश जी, मनोज हरीश साहब है अध्यक्ष जी, जो इस समय वर्तमान में, वहाँ पांडे दीपक पांडे जी है जो सचिव है, उनके लिए मैं आपके प्रयास के लिए बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? ज्वाला प्रसाद गंगवार एडवोकेट। इस पद के लिए आपने भरा था? बार एसोसिएशन बरेली का अध्यक्ष पद दे दी। क्या कहें विशेष रहेगा आपके इस बात? क्या लोग जो है मांगे हैं जो उसे पूरा करेंगे? महिला अधिवक्ताओं के शौचालय की समस्या है, सबसे पहले उसका जो है प्रायोरिटी पे वो उसका निस्तारण करूँगा। युवा अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की समस्या है, उसका निस्तारण करूँगा। और जो समस्या अधिवक्ताओं के हित की होंगी उन सबका समाधान करूँगा। बार और बेंच में बार को प्राथमिकता दूंगा और बार बेंच सामंजस्य मिला के आगे कार्य करूँगा। किससे फाइट करेंगे? मेरी किसी से फाइट नहीं है। प्रत्याशियों में से बहुत पीछे है जनता, जो लोगों का, मेरे दोस्तों का प्यार है वो बहुत 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 आगे है। क्या नाम सर आपका? राजीव जयपति। आज चुनाव हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? भाई आप तो खुद का पूरा भ्रमण किया होगा। हमारे साथ जो है प्रशासनिक व्यवस्था में ये 110 से अधिक पुलिस कर्मचारी लगे हुए हैं जो सिर्फ व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं और किसी प्रकार का यह व्यवधान ना हो, इसलिए ये लोग तत्पर हैं। बाकी का हमारे जितने भी चुनाव मंडल अधिकारी हैं वही चुनाव को संपन्न करा रहे हैं। किसी प्रकार का व्यवधान अभी तक पैदा नहीं हुआ है और ना कोई संभावना है। उम्मीद है कि पूरा चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाएगा। निष्पक्ष और सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए गए हैं। देखिए सारी व्यवस्था जो है वो कैमरों में कैद है और जितनी भी आप देख रहे हैं, जितनी प्रशासनिक व्यवस्था है वो अति उत्तम दृष्टि से है। और साथ में क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, हमने किसी को कोई तबीयत अचानक वगैरह खराब हो तो यहाँ पर क्या कहते हैं एम्बुलेंस व्यवस्था भी मौजूद है और किसी प्रकार का अभी तक कोई व्यवधान नहीं है और ना भविष्य में उम्मीद दिखाई देती है। ये आज बार एसोसिएशन का चुनाव है और यहाँ पर ऑलरेडी जो बार की जो चुनाव कार्यकारिणी है उनके सहयोग से यहाँ पर हम लोगों ने पुलिस व्यवस्था की जो है यहाँ पे ये ड्यूटी लगाई हुई है और ये हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें कि हम बाहर प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग करके लोगों को अंदर कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे भी व्यवस्था और तीसरा जहाँ पर ये पोलिंग बूथ है आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने पुलिस के व्यापक पुलिस प्रबंध किया हुआ है। तो कुल मिला कर के शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और होपफुली जो है ये हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एक शांतिपूर्ण माहौल में इसको संपन्न कराएंगे।